ఇప్పటికి కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. Pillar 4. Very good. Thanks. Large ships given infra status on 19 September 2025. Already. Does that answer your question? नेक्स्ट 234 मेरा उधर आएंगे. सर कृष्ण मोहन शर्मा भारत एक्सप्रेस से मेरा सवाल भी मेडिकल सीट से ही है और एक और सवाल एडिशनल है. ये जो 5000 एमबीबीएस की सीट्स बढ़ाई गई और 5000 पीजी की सीट्स बढ़ाई गई, इसमें गवर्नमेंट का कुछ ब्रेकअप है या यूजीसी से एफिलिएटेड सारे इंस्टीट्यूट हैं वो सबके लिए बढ़ाएगा? केवल उन्हीं का है. Only for government colleges and institutions. यस. एंड सेकेंडली जो बख्तियारपुर और तिलैया की लाइन को 104 किलोमीटर्स की डबलिंग की है, इसका टाइम फ्रेम क्या रखा है? 4 years. Typical railway program is now 4 years. पुराने जितने भी प्रोजेक्ट्स थे ना, करीब करीब सारे कंप्लीट हो गए हैं. अभी तेजी से हर साल 3000-4000 किलोमीटर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो अब ज़्यादा समय की बात नहीं. थर्ड टू दिस साइड 232. सर ऐसे थर्ड हो गया. Sir, regarding medical seats, what is the investment now per seat? Current is 1.2. It is being increased to 1.5 crore. Prompt answers. Thanks. ठीक है. आता है ना फोन अ फ्रेंड सर केबीसी में. सर दिस साइड. ऑडियंस की वोट भी कर लेंगे किसी पॉइंट पे. सर सही. सर मेरा सवाल है कि मेरी टाइम के लिए जो इतनी सारी जो चीज़ें बनी, इसमें जो पिलर 4 जो है आपका लीगल पॉलिसी वाला, इसमें भारत की जितनी कंपनियां, जितनी शिपिंग कंपनियां, वो सब परेशान इसलिए होती हैं क्योंकि उनको मेरी टाइम लॉ के लिए, हर चीज़ के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए या तो सिंगापुर जाना पड़ता है या लंदन कोर्ट जाना पड़ता है. भारत में इसका लॉ फ्रेमवर्क काफ़ी कमज़ोर है. दूसरा मेरा सवाल है कि 5000 सीट जो पीजी में बढ़ी है और 5023 जो एमबीबीएस की बढ़ी है, अभी तक इसके पहले टोटल सीटें अभी तक कितनी थी और अब कितनी हो जाए? चलो ऑडियंस का पोल हो जाए. क्या 11 वर्षों में रिफॉर्म हुए? बताओ भाई, कितने लोग कहते हुए? जितने हुए वो बोलो कि वो हाथ खड़े करें. बहुत कंजूस हो यार आप लोग. मीडिया के लोग बहुत कंजूस होते हैं. इतने लॉ बदल गए, इतने कंप्लायंसेस हट गए, लेकिन हाथ खड़ा करने में कंजूसी. रिफॉर्म हुए हैं और भी कई रिफॉर्म्स होंगे. और इस पिलर 4 के अंदर जितने भी इस तरह की मेजर प्रॉब्लम्स हैं उनको एक एक करके आइडेंटिफाई करके रिफॉर्म किया. कितनी है अब तक मैडम? बाप रे, कितना प्रिसाइज आंसर है. 1,23,700. 51,348 से 1,23,000. 104. सर मैं सचिन बुधौलिया हूँ हिंदुस्तान समाचार से. मेरा सवाल ये था कि जो आपने ब्रेकिंग क्रेडिट नोट का जो आपने जो कंपोनेंट अभी पूछा, तो ये पहले जानना ये चाहेंगे कि भारत में जो अभी शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री है उसकी अभी का क्या पोजीशन है उसका, और दूसरी चीज़ कि इस इंसेंटिव के बाद अनाउंस करने से आपको क्या लगता है कि ये इसका आगे क्या अनुमान लगते हैं. और दूसरा जो बख्तियारपुर और वो जो रेलवे लाइन का जो आपने अनाउंस किया है, क्या कोई बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का भी कहीं बहुत डिमांड हो रही थी, उसका भी कोई प्रपोजल है?
4.5 million DWT capacity is there today, and we are the second largest ship breaking industry in the entire world already. नाम के बारे में कोई कैबिनेट में चर्चा नहीं होती. 141. सर ऋषभ भटनागर विद एनडीटीवी प्रॉफिट. आवाज थोड़ा आपकी नहीं आ रही है, माइक पास से. पास रखो. मैंने भी ऐसे ही सीखा था, ऐसे रखना. मुझे किसी ने सिखाया था. सर एनडीटीवी प्रॉफिट से ऋषभ भटनागर. आलंग के अलावा सर और कोई शिप ब्रेकिंग या शिप बिल्डिंग क्लस्टर्स जिस पे सरकार की नज़र है? सेकेंडली सर, शिप बिल्डिंग में इंडिया का कॉस्ट डिफरेंशियल था अगेंस्ट जापान, साउथ कोरिया, अदर कंट्रीज. करीब 25-30% हम डिसएडवांटेज पे थे. इस पैकेज से वो कितना ब्रिज हो पाएगा? About 7,000 kilometer is the coastline, and shipbuilding industry can develop in Bengal, in Odisha, in Andhra, in Puducherry, in Tamil Nadu, Kerala, in Karnataka, in Goa, in Maharashtra, and in Gujarat. There is huge potential for shipbuilding throughout the coastlines, and there has been a long history of developing and building ships at many places in these areas. तो अभी भी अच्छे क्लस्टर्स डेवलप हो रहे हैं. उन क्लस्टर्स को और ग्रो करेंगे. केरला में हो रहे हैं अराउंड कोचिन, देन देर इज तमिलनाडु में हो रहे हैं, देन उड़ीसा में डेवलप हो रहा है नया, देन गुजरात में फ्लोटिंग ड्राई डॉक लग रहे हैं. तो इट्स महाराष्ट्र में मझगांव डॉकयार्ड एक बहुत बड़ा शिप बिल्डिंग क्लस्टर है. आंध्रा में वाइजाग के आसपास एक्टिविटीज़ खूब हैं. तो ओवरऑल देश में कोलकाता में हल्दिया के पास बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं. तो ओवरऑल देश में शिप बिल्डिंग का पोटेंशियल इज़ ह्यूज. एक प्रॉपर फ्रेमवर्क चाहिए था. दैट फ्रेमवर्क इज़ नाउ प्रोवाइडेड. दिस विल रियली इम्प्रूव द एंटायर सेक्टर. Yes, I think one person is there, Prashant. 49. सर प्रशांत हूँ एनडीटीवी से. सर सवाल कैबिनेट से नहीं, लेकिन चूंकि आप स्वदेशी की बात कर रहे थे इसलिए मैं पूछ रहा हूँ. क्या कैबिनेट के ही प्रश्न रखो आज. नहीं, मैं स्वदेशी से. चलो दाल अभी वो खाते हैं. क्या है? चोखा, लिट्टी ठीक चोखा. है, तो वो लिट्टी भी स्वदेशी है सर. एक लिट्टी चोखा और बालूशाही आज. आइए कोई enjoy स्वदेशी की लिस्ट बना रहे हैं क्या सर आप? కేంద్ర కేబినెట్ ఇప్పుడు కీలక నిర్ణయాలను తీసుకుంది. ఇప్పటికే రైల్వే ఉద్యోగులకు బోనస్ను ప్రకటించింది. 2192 కోట్లతో కన్స్ట్రక్షన్ పనులను కూడా స్టార్ట్ చేయబోతున్నట్టుగా తెలుస్తోంది. బీహార్ టు జార్ఖండ్ మధ్య కనెక్టివిటీ కూడా పెరిగే దిశగా ప్లాన్ చేస్తోంది. షిప్పింగ్, మారిటైమ్ అభివృద్ధి సంస్కరణల కోసం కూడా ఇప్పటికే చర్యలను షురూ చేస్తున్నట్టుగా తెలుస్తోంది. 69,725 కోట్లను కేటాయించినట్టుగా కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ ఇప్పటికే తెలిపారు. ఇటు షిప్పుల తయారీ, షిప్పింగ్ రంగ అభివృద్ధి కోసం ఈ అమౌంట్ను ఉపయోగించుకోబోతున్నట్టుగా తెలుస్తోంది.